सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मौसम की बात करें तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और पहाड़ियों पर चमचमाती धूप खिल रही है। और हम घास काटने के लिए अपने गांव के ऊपर आ रखे हैं। और आजकल सभी लोग ना इधर साइड आ रखे हैं, क्योंकि अब सबका घास ना इधर ही साइड रह रखा है काटने के लिए, ऊपर साइड जंगलों में। और नीचे साइड जहाँ हमारा सेरा है, खेत है, वहाँ तो सबने काट दिया है। तो अब सभी लोग ना इधर साइड आ रखे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये हमारा पूरा गोरसाड़ा गांव है और सामने की पहाड़ियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। माँ और मैं आ गए हैं सुबह सुबह घास काटने के लिए खेतों में। और गांव में तो धूप खिल चुकी है और यहाँ खेतों में अभी धूप नहीं आई है। तो आज तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो अब हम भी चलते हैं घास काटने के लिए ऊपर, क्योंकि आज हमने भाभी जी को बुला रखा है अपने साथ। तो जितना हो सकेगा हम उतना घास काटेंगे आज, क्योंकि फिर बार बार हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। जो छूटेगा वो छूटेगा गाय के लिए, जो गाय के लिए रोज़ घास ले जाते हैं, वो लंडू नहीं छूटेगा। तो जल्दी जल्दी से अब ऊपर चलती हूँ खेत में। भाभी जी भी आ गई है, तो चलते हैं खेत में घास काटने के लिए। मम्मी ने मुझे कहा है कि एक पत्थर लाना पलियोड़ के लिए। पलियोड़ हमारे लिए उस पत्थर के लिए बोलते हैं जिस पे हम दरांती को धार देते हैं घास काटने के लिए। तो ये देखिए भाई, भाभी जी आ गई हमारे साथ। और ऐसा नहीं कि घास काटो, छुई लगाने पे एक दूसरे की तरफ कर रखा मुंह क्योंकि धूप भी आ गई है। माँ और भाभी जी तो काटने लग गए हैं, मैं भी कर लेती हूँ शुरुआत। मम्मी ने तो पहले बोल दिया था कि तू लगा बल पहले हाथ मैंने कहा कुछ नहीं होता ऐसा, काटो, जितना काटना होगा काट लेंगे, दूसरे दिन के लिए छूट जाएगा, क्यों। तो अब जल्दी जल्दी से मैं भी काटना शुरू करती हूँ। घास काटते काटते ना मुझे ऊपर पे जहाँ पे वो पत्थर है वहाँ पे एक मोल का पेड़ है, तो उस पे देखिए भाई इतने सारे मोलू पके हुए थे ना एक साथ, पहाड़ी काले अंगूर। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी हमने देखिए ये छोटा वाला खेत काट दिया है। और अभी हम बैठ गए हैं, मम्मी भाभी जी को रोटी दे रही है। जो हमारे साथ कुछ काम करने के लिए आते हैं ना, तो हमें घर से उनके लिए रोटी कुछ भी लानी पड़ती है। तो मम्मी ने भाभी जी के लिए रोटी लाई है, तो वो तो रोटी खा रहे हैं। तो हम भी थोड़ा पानी पुनी पीते हैं और फिर लगते हैं घास काटने पे। अभी सुबह के 12 बज चुके हैं और हमने ना ये वाला खेत पूरा काट दिया है। तो अभी बैठ रखे थे, तो थोड़ा सेब वगैरह ला रखे थे मम्मी ने, तो भाभी जी ने और माँ ने तो वो खाए। और मैं खा रही हूँ रोटी। सुबह ज़्यादा रोटी तो खाई नहीं जाती है, बड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही रोटी खाई जाती है। सुबह सुबह मन भी नहीं करता है। तो एक रोटी बच रखी थी, भाभी जी ने तो खा ली थी आगे टाइम। एक रोटी बच रखी थी तो वो मैंने खाई। और कटोरी ना मैंने एक ही ला रखी थी भाभी जी के लिए। तो छोटा सा डब्बा है, इसमें मैंने दाल ला रखी थी। मुझे ना इस डब्बे में ही खानी पड़ रही है ऐसा है। और दाल ना इतनी मस्त हो रही है ना, बाय गॉड, घर की दाल है ना। अभी देखिए भाई, हमने ये पूरा खेत भी काट दिया है, थोड़ा सा रह रखा है वहाँ पे। तो वहाँ पे मम्मी और भाभी जी काट रही है। और ये रह रखा है तो ये है गाय के लिए, घास के लिए। तो अभी घास काटते काटते पुले तो हमने बांध दिए हैं, अब चोले बांधने हैं। और फिर ये पूरा घास ना पेड़ पे लगाना है, क्योंकि अब पता नहीं हम कब आते हैं यहाँ। आज हम 3 जने हैं, तो जल्दी जल्दी से चोले भी बांधते हैं और सारा घास पेड़ पे भी चढ़ाते हैं। शाम शाम को ना मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, तो अगर ये घास भीग गया ना तो फिर ना सुखाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आफत होती है। पेड़ पे चढ़ा रखा होगा तो आफत नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी से मैं भी चोले बांधती हूँ। और अभी वेदर देखो कितना सुंदर हो रखा है। चलिए जी, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी हमने देखिए पूरा घास पेड़ पे भी चढ़ा दिया है। माँ और भाभी जी लगा रहे हैं अपनी भारी, मैंने तो लगा दी है। और मैं ना पेड़ के ऊपर चढ़ी थी, जैसे वो पुल नीचे से चला रही थी ना, ऐसा घुमा घुमा के चलाया, इधर लगा सीधे। ओहो, तो ये लगा रहे हैं अपनी अपनी भारी।
चलिए जी, तो अभी हमने बारी भी लगा दी है, तो अब सीधे चलते हैं घर। चलिए जी, तो पहुंच गए हम घर पे। जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और खेत से आने के बाद हाथ मुंह धुला और उसके बाद खाना पीना खाया। तो अभी हम आ गए हैं छत के ऊपर। यहाँ पे देखिए भाई, मम्मी छान दी है गेहूं को, गेहूं साफ कर रही है। तो अभी हमें करने हैं ये गेहूं साफ, तो मैं भी करती हूँ मम्मी के साथ। चलिए जी, अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और बाहर देखिए अभी पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अब ना तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और आज तो खेत में पूरे दिन रहे 3 बजे तक। बहुत ही ज़्यादा थकान लग रखी है, तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। और वैसे भी हमारा घास काटने वाला काम तो निपट गया है। अब थोड़ा बहुत रह रखा है, जैसे दाल निकालना, दाल साफ करना, थोड़ा बहुत घर का ही, और नॉर्मली जो हम घास लाते ही हैं रोज़ गाय बैलों के लिए। लेकिन ऐसा घास नहीं है काटने के लिए जैसे हम आज गए सारे दिन, तो थोड़ा बहुत ही है, तो वो भी निपट जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी था वलेंडू काटना, क्योंकि फिर कभी भी बारिश हो सकती है तो उससे वलेंडू ना ख़राब होता है। तो हमें जल्दी ही उसे काटना था, तो वो भी काट दिया है। तो कल से थोड़ा काम कम हो गया है। घास तो लाना ही है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब हम खाना पीना बना लेते हैं और फिर चलते हैं ऊपर आराम करने के लिए। और यहाँ पे देखो, खिड़की पे ना ये नुनियारू बैठ रखे हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं। ये देखो, लेकिन अभी नहीं कर रहे हो। वो मेरे पे उड़ रहा। ये देखो, थोड़ा थोड़ा कर रहा है अभी। मैंने उसको हाथ लगाया ना, तो वो ना इधर उधर उड़ रहा। एक तो यहाँ पे बैठ गया है। चलिए, तो उसे भी आराम करने देती हूँ और मैं भी आराम करने जाती हूँ। तो जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।